दोस्तों आप इसमें देख सकते हो भारत की महिलाएं कैसे सीमा हैदर को आकर के बर्थडे की बधाइयां दे रही हैं। और वो महिलाएं बधाइयां दे रही हैं जो काफ़ी स्मार्ट हैं, जो काफ़ी पैसे वाली हैं, जो ओडी और BMW पे चलती हैं। अब आप सोच सकते हो भारत की बुद्धि, तभी तो भारत का कोई नाम नहीं लेता। बुद्धि 2 टके की बुद्धि है। अभी महारानी फोटो में नहीं आती है, वीडियो में नहीं आती है। ये तो कहाँ से वीडियो आई है, कहाँ पे डाला गया है, कहाँ पे भेजा था इस महिला ने, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि कहाँ भेजती है अपनी वीडियो। ठीक है, देखना ही पता जो वीडियो ये लोग कहते हैं ना कि मैं आई हूँ तुम्हारे घर में तुमको बर्थडे गिफ्ट करने, या फिर तुम्हारे घर में न्योता में आई हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें सपोर्ट में कार देने आई हूँ, तुम्हें कपड़े देने आई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो मत डालना। लेकिन इतनी शातिर महिला है कि ये वीडियो किसी को दे देती है। दोस्तों किसको देती है, वो बंदा इनका बहुत ही सगा है, बहुत ही सगा है, और वही बंदा इनको यहाँ पे भेजा है, और वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, और वही बंदा इनको बंदूक भी सिखाया है, वही बंदा इनको बुलेट भी सिखाया है, और वो बंदा चिकना बन करके भारत को कुछ दिन भारत की महिलाओं को मूर्ख भी बनाया है। दोस्तों उसका नाम जैसे ही बताऊंगी तैसे मुझे वो गाली देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से ये सारा बर्थडे बुड्डे मना करके और इन दोनों फिरंगियों को ले करके जो महिलाएं आई हैं, एक डॉक्टर और एक और मिलने आई है जो चाउमीन वाली, ये दोनों गई हैं रेस्टोरेंट, जोली रेस्टोरेंट। जोली रेस्टोरेंट में बताया जाता है कि यह घर से निकली है, कार पे बैठी है, कार पे मीरा इनके साथ थी, इनकी बड़ी वाली बेटी मीरा को अपनी गोदी में बिठा रखी थी। ये मैडम जी वीडियो बना रही थी, कार के अंदर की वीडियो बना करके जो औरतें इनके साथ गई हैं वो भेज दिया है अपने सगे को, जिसने यहाँ भेजा है इनको कि अपनी वीडियो इंस्टा पे डाल करके प्राइवेट कर लेना। जब हम यहाँ से जाएंगे या फिर कोई और बात होगी, कुछ होगी, तो हम इन लोगों को बेनकाब करेंगे, जो आकर की चमकियां हमारे नीचे वाली जगह पे चाटती हैं। ठीक है, ये बहुत चालू महिला है। और जो महिलाएं जाके गले लगाती हैं ना, इन महिलाओं को क्या बोलो यार, अपने देश की महिलाएं हैं। अब इनको कुछ बोल भी दूंगी तो अब हमारे भारत के देश के लोग गाली देना शुरू कर देंगे, सीमा हैदर के चमचे। चलिए हम लॉजिक पे बात करते हैं दोस्तों। अब आपको बताती हूँ। अब ये देखिए बांग्लादेशी हैं, इन बांग्लादेशी के बारे में कहते हैं कि इनको रस्सी में बांध करके कुत्ते की पट्टे की तरह अहमदाबाद के बॉर्डर से इनको नंगाया गया है। ठीक है, उसके बाद इनको आसाम के बॉर्डर से इनको हमारे यहाँ की पुलिस BSF सब लोग जा करके आसाम के बॉर्डर पे बांग्लादेश के BSF के हाथ में एक कागज पकड़ाए हैं कि ये इतने बांग्लादेशी हैं और इनका ये नाम है, ये लिस्ट पकड़ो। उन लोगों ने लिस्ट फाड़ दी है और सारे बांग्लादेशियों को बॉर्डर बंद करके और वापस कर दिया है, और जो BSF था उन पे अटैक कर दिया है। BSF के जवान पे अटैक हुआ है, और जब अटैक वे लोग उधर वाले बांग्लादेशी की फौज ने करने लगा, तो उसी वक्त हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी टिके मर रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं, यहीं पे ऐसी तैसी करा रहे हैं, वो हमारे BSF पे उनका साथ दे करके अटैक करने को तैयार थे। लेकिन दोस्तों बड़ी दुख की बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि तुम जो बांग्लादेशी हमें भेज रहे हो, जो इंसानों को भेज रहे हो, वो तो मुस्लिम ही नहीं है, वो तो हिंदू है, और तुम हिंदू को यहाँ पे भेज करके तुम बांग्लादेश पे कब्जा करना चाहते हो। अब मैं बार बार कह रही हूँ कि दोस्तों अब तो समझ में आ गया होगा कि इस महिला को सरकार नहीं भेज सकती, क्योंकि जो इसका सपोर्टर वकील है बार बार कह रहा था कि सरकार के बस की नहीं है भेजना। अब देखिए बांग्लादेशियों को भी सरकार नहीं भेज सकती। सोचने वाली बात है कि बांग्लादेशियों को भी सरकार नहीं भेज सकती। अब सरकार के सामने इतनी बड़ी मुसीबत है दोस्तों, इतनी बड़ी मुसीबत है, या तो बांग्लादेशियों को ट्रक में भर करके घेर दे जाके कहीं खंदक में, खाई में, गड्ढे में, या तो फिर उनको पाले। और मैं आपको बता देती हूँ, कह रहे हैं, लोगों का कहना है, जैसे कि लोग ट्वीट कर रहे हैं कि इन लोगों का मकसद है कि बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भारत में जब भर देंगे, जब हम हमला करेंगे तो ये लोग इनका साथ देंगे। इन लोगों का कहना है दोस्तों, लोगों का कहना। लोग कमेंट कर रहे थे, लोग तो इतना गंदा कमेंट कर रहे थे कि कह रहे थे कि इन सालों को सबको किसी तरह से ख़त्म करो, हम अपने देश में नहीं देखना चाहते हैं, मोदी 5 मिनट के लिए हमको छूट दे दें, अपनी पुलिस को अंदर कर लें, अपनी पुलिस को जब। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 20 लोगों की पियाल पड़ी थी
थी जिसमें 2 लोगों की प्याल पड़ी थी, बांग्लादेशी घुसपैठिया, पाकिस्तानी रोहिंग्या, जितने भी भारत देश में हमारे यहाँ पे 5 से 6 करोड़ हैं। और दोस्तों ये 2019 का डाटा है 5 करोड़ का। उसके बाद कितने घुसे हैं, कितने आए हैं, कितने बढ़े हैं, कितने बच्चा पैदा हुए हैं, वो बाद की बात है। कई लोग तो बता रहे थे कि 9 करोड़ है, लेकिन जो डाटा है वो 5 करोड़ है। हमारे देश में 150 करोड़ जनता के साथ साथ 5 करोड़ बाहर के लोग हैं, ऐसा बता रहा है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि सीमा हैदर को पुलिस क्यों नहीं बोल रही है, सीमा हैदर को सरकार क्यों नहीं बोल रही है, क्योंकि इसको वहाँ से जब मांगा नहीं जा रहा है तो सरकार कहाँ घेर दे। अब सारे बांग्लादेशियों को लेके आई है सरकार, वापस लेके आई है। आसाम बॉर्डर की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो अब ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे जितने बांग्लादेशी हैं प्रूफ के साथ, डीएनए टेस्ट के साथ, खून टेस्ट के साथ भेजेंगे और सबको भेजेंगे। तो अभी बस पहचान में जुट गए हैं सब लोग, इनके डीएनए टेस्ट होंगे और इनकी पूरी जितनी नकल है पुरातन की, जैसे मैं हूँ, मेरी 7 पीढ़ी की नकल जो सरकार के पास है, परिवार रजिस्टर्ड नकल, वो निकाली जाएगी। और वो निकल अगर बांग्लादेश की निकली तो ये माना जाएगा कि ये सारे वहाँ पे हैं, ठीक है। अब सरकार के पास 4 गुना काम बांग्लादेशियों ने दे दिया है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि जो तुम बांग्लादेशी भगा रहे हो, इन बांग्लादेशियों को हमें प्रूफ दो कि हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं और रहने वाले कहाँ के हैं। हो सकता है कि तुम हमारे यहाँ पे अपनी जनता भर रहे हो सकता है कि अब मतलब इनको देखो कि कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ खाने का और नौकरी का ठिकाना नहीं है तो तुम अपनी जनता हमें भेज रहे हो। यही सीमा हैदर के केस में हो रहा है। सर पाकिस्तान लेना नहीं चाहता है, सीमा हैदर यहाँ पे इतना आतंक मचा रही है, कितना बॉर्डर को जितनी गाइडलाइंस थी सबको तोड़ रही है, कितना ठेंगा दिखा रही है, क्योंकि सीमा हैदर कहीं ना कहीं वकील है। सीमा हैदर को पता है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ जिससे मेरे को सज़ा भी ना हो और जिससे कि मेरी चलती रहे और लोग तड़पते भी रहे, लोग तरसते भी रहे और मैं ऐसे ही अंगूठा दिखाती रहूँगी। क्योंकि देखो आप देखिए, एक हेमंत परासर जी हैं, एपी सिंह को कितना गाली देते हैं, लेकिन क्या तुम्हारी औकात है देने को? क्या कोई और बंदा दे सकता है? क्योंकि हेमंत परासर को पता है कि मैं कौन सी गाली दूंगी, किस टॉपिक को लेकर के गाली दूंगा तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरा बंदा तो गाली नहीं देता। वहीं पे देखो सूर्या जी आए थे, सूर्या ने कभी अपशब्द नहीं बोला किसी को, क्योंकि वो दूसरी उसमें है, उनको नहीं पता कि हम गाली देंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सेम सीमा हैदर एक वकील है और उसे सब पता है, अच्छी तरह पता है, मेजर भी है, ये कई सारे कोर्स कर रखी है, बहुत सारा इसको नॉलेज है कि मैं किस तरह से यहाँ पे अंगूठा भी दिखाऊँ, कितना ग्रुप बढ़ा लिया है, कितने लोगों को अपने अंडर में कर लिया है, कितनी लुगाई लौड़ी बांदी बन करके गिफ्ट देने जाती हैं, सज संवर के इनको कार लेकर के जाते हैं, कार में बिठा करके इनको होटल ले जाती हैं, रेस्टोरेंट ले जाती हैं। अगर ये पढ़ी लिखी नहीं होती, अनपढ़ गंवार होती, भगवान कसम इनको कोई पूछता भी नहीं। ये बहुत बड़ी सर्जन टाइप की औरत है, ये वकील भी नहीं है, ये जज है। इसको पता है कि मैं क्या क्या करूँगी तो मैं कानून तोड़ने में आऊँगी, मैं कूटी जाऊँगी, नहीं कूटी जाऊँगी, पकड़ी जाऊँगी, नहीं पकड़ी जाऊँगी, मेरे को भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। आप इसके चेहरे की हंसी देख लीजिए, कॉन्फिडेंट देख लीजिए। डांस तो ये जानबूझ के करती है कि तुम चिढ़ो, क्योंकि इसको न शर्म है न हया है। दोस्तों आपने देखा, मैंने जो इसलिए वीडियो बनाया था तो देखा। अब बताओ ये बड़ी वाली बेटी इसकी उस मीरा को लाद के रेस्टोरेंट तक लादा, गलौटने तक लादा। यार ये अपने बच्चों को भी नहीं प्यार कर रही है, अपने बच्चों को भी नौकर बना दिया है, अपने बच्चों को भी इतना प्रताड़ित कर रही है। लप्पू इसका नौकर बन चुका है, बच्चे इसके बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चे इसके घर का झाड़ू पोछा कर रहे हैं। ये सिर्फ नाच रही है, लोगों को लुभा रही है, लोगों से गिफ्ट ले रही है, लोगों से दोस्ती बढ़ा रही है और रेकी करने के लोगों को चंगुल में फंसा करके ये रेस्टोरेंट कहीं फलाना कहीं ठिकाना। अब बताओ इनकी नंद आज की डेट में कौन सी ऐसी नंद है जो भाभी को पूजा करवाती है? अब इनकी नंद बोली आ जाओ भाभी तुम्हें पूजा करवाते हैं। भाई वाह, तुम जिठानी को बात तक नहीं करती हो। जिठानी रोने से हो गई, रोने लगी, बेचारी रोवंदी हो गई कि तुमने हमें नहीं बुलाया। सीमा अपनी 5 बहनों को बुला लिया जो कि दिल्ली से बाहर रहती हैं, जो कि
हमारे रघुपुरा की नहीं है, लेकिन तुमने हमें कॉल भी नहीं किया। जो गाली खाई औरत, जो बेचारी फटी साड़ी में तुम्हारे कुआं पूजन में बैठी थी, उस पर एक पैसा का तुम्हें दया नहीं आई। हमें तो बहुत अंजलि पे दया आती है कि और दोस्तों एक बात और, अंजलि जब केक काटना हुआ ना, केक काटने के टाइम कितनी बकैती कर रही थी, मतलब पूरा जितना चीख रही थी, चिल्ला रही थी जैसे अनपढ़ गंवार। सच में ये सचिन का घर अनपढ़ गंवार है। सच में सचिन को नहीं पता कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। सच में बबीता रानी को नहीं पता था कि वो कितना बड़ा पाप कर रही हैं। सच में बबीता रानी को कितने हमले हुए हैं 2018 में, 2001 में, 2003 में, 2011 में, ये वाला ताज होटल वाला, कुल मिला करके भारत में कम से कम 50 हमले हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन क्या बबीता को नहीं पता यार? नहीं तो बबीता इस मगरमच्छनी औरत को तो नहीं रखते। पल में तोला पल में मासा कितने रंग बदलती है बताओ। ये बूढ़े के सामने कैसे एकदम बिल्कुल बूढ़े को रिझा लेती है, जवान को रिझा लेती है, छोटे बच्चे को रिझा लेती है, ये औरतों को रिझा ले। औरत भी इसकी दासी बनी हुई है, इसकी लुगाई की सब पोटी बनी हुई हैं। इसकी जितनी औरतें सब इसको देख के कितना मुस्कुराती हैं, कितना हंसती हैं बताओ। हमें तो लगता है कि हम जितने लोग वीडियो बना रहे हम भी जाएंगे, हम ना कहीं इसके दास हो जाएं। तो दोस्तों बस बात यहीं पे ख़त्म करते हैं कि हमारे सरकार के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बांग्लादेशियों को नहीं ले रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशी पाकिस्तानी भर करके भारत को ख़त्म करने का इन लोगों का प्लान है। और एक दिन जब ये लोग अटैक करेंगे तो यही